हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग एंड वेलकम बैक टू माय न्यू ब्लॉग। आई होप आप सभी ठीक होंगे और मैं भी ठीक हूँ। तो आज कई दिनों बाद धूप लगी, 3-4 दिन से कंटिन्यू यहाँ पे बारिश हो रही थी, उसके बाद आज धूप लगी है। तो वो भी ऐसा कि अभी ठंडे वाली धूप लगी है, धूप तो लगी है। तो आज मैं पहले सुबह देहा जाके एकदम सुबह उठ के पहले तैयार व्यार हुई, तो उसके बाद कैंसिल हो गया। ठीक है, छुटवानों में लिखाने के लाना, कुछ फ़ोन करना। पहले मेरा प्लान था देहा जाने का और सुबह उठ के तैयार भी हुई थी देहा जाने के लिए, फिर कैंसिल हो गया। फिर अभी कपड़े कपड़े चेंज करके मैं बैठी हूँ, तो मम्मी चले गए हैं देहा। तो अब जो भी घर में काम होगा वही करूँगी। यहाँ ये हम लोगों ने मशरूम च्याऊ, हम नेपाली में च्याऊ बोलते हैं, तो यहाँ पे उस दिन जो मम्मी इतना सारा लेकर आए थे वो सुखाया हुआ है, ये देखो। और ये है करेला, ये भी च्याऊ है। करेला भी सुखा लिया है क्योंकि सर्दियों में काम आता है ये। और इधर ये है अरबी के डंडे को काट के सुखाया हुआ है, क्योंकि ये भी सर्दियों में खाने के लिए अच्छे होते, टेस्टी होते। और उधर परे पता नहीं क्या सुखाया है, यहाँ पर ये पता नहीं क्या सुखाया है, और जो भी है काट के सुखाया है। और इधर इसमें है सेब, और अब मैं सेब काट के सुखाऊंगी क्योंकि ये काफ़ी टेस्टी होते सर्दी में खाने के लिए। ये मेरे ब्लूटूथ जो मेरा बहुत साथ देते हैं कभी कभी। और ये ना मतलब ऐसे छिलके नहीं सुखाते, छिलके भी सुखाते होंगे, मुझे इसका पता नहीं छिलके सुखाते कि नहीं, पर मैं तो ऐसे बिना छिले सुखा देती हूँ हर साल। पतला पतला काटते हैं। आज इतने दिनों बाद धूप निकली थी और मैं धूप में बैठी थी। मैंने कहा धूप में बैठ के सेब काटती हूँ, पर इतनी तेज़ धूप है ना, अब धूप में रहना मुश्किल है। तो मैंने कपड़ा लगा लिया है सिर में। आप लेना है तो रेट लगा दूंगा। छोटे वाला क्या 250 का ये? 250 बेचता है, देख लीजिए रेट लगा। नहीं 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 नहीं, बहुत महंगा, ये नहीं लेना, नहीं लेना, नहीं लेना। दादी जी आपने लेना है तो ले लो, मैंने भी नहीं लेना। तो यहाँ पर अभी ये टॉप बेचने वाले आए थे, तो मैंने भी एक टॉप रखा है, क्यों रखा है ये नहीं पता, अच्छा लगा ले लिया। यहाँ पे 200 रुपये का, पर लिया क्यों है ये पता नहीं, ऐसे लेने का मन तो था नहीं। अब मम्मी का रिएक्शन पता नहीं क्या होगा घर आके, क्योंकि वो इन लोगों से मतलब ऐसे बोलते सामान नहीं रखना बोल के, फिर मैं अचानक वो लोग आए और परे गई, रख लिया, अच्छा लगा ले लिया। और उससे पहले ना वो भी आए थे, रजाई के खोल बेचने वाले और गद्दे के खोल वगैरह बेचने वाले आए थे। क्या कर सकते, ले लिया ले लिया। तो यहाँ पे इतनी धूप हो रही है ना, क्या बताऊँ, बहुत ज़्यादा गर्मी हो रही है। अभी मैंने इतने सारे सेब काट लिए, ये परात कभी नहीं है यार, इसको अच्छे से सुखाते हैं। अभी मैं इतने काटी क्योंकि गर्मी बहुत ज़्यादा हो गई है। अब परे परे सुखाते हैं खुला खुला। अरे एक तो इतना बड़ा रह गया। ये हमारे च्याऊ भी सूख गए, आज तो 3-4 दिनों के बाद बाहर सुखाया है। इधर भी इतने दिनों से धूप भी नहीं लग रही थी और इनको सूखने का मौका नहीं मिल रहा था बेचारे। इधर हमारा करेला भी है। अभी मैं आई हूँ खेतों से राजमा निकालने, क्योंकि थोड़ी बहुत है तो वो पक गई है। सोच रही हूँ मैं निकाल देती हूँ, क्योंकि कल से टाइम नहीं लगेगा। कल से काटना है हम लोगों को घास,
आप लोगों को पीछे मशीन की आवाज़ आ रही होनी, लोगों ने आज से मतलब शुरू कर दिया घास काटने, क्योंकि पिछले कल तक तो 3-4 दिन से लगातार बारिश हो रही थी और फिर आज से हम लोगों ने भी शुरू करना था, पर आज कुछ काम आ गया इसलिए हम लोगों ने आज शुरू नहीं किया। तो अब करेंगे कल से। मम्मी तो अभी आए नहीं है, अभी तक तो शायद आने वाले होने, अब फ़ोन तो नहीं किया हुआ, शायद पहुंचने वाले होने। तो मैं तब तक राजमा निकालती हूँ, क्योंकि मैं भी सेब काटने के बाद सो गई थी। आजकल यार पता नहीं दिन को सोने की आदत पड़ गई है, क्या करूँ। ये है हमारी इस साल की राजमा। ये भी शायद इसलिए बचा है सुरक्षित क्योंकि इधर ये नया बंजर था खुदा हुआ, तो शायद उसकी वजह से है, वरना तो कहीं पे भी हम लोगों ने इतना सारा राजमा लगाया था, कहीं पर भी नहीं है। अब राजमा निकालना करते हैं शुरू। तो मैं इसको ऐसे निकाल रही हूँ इकट्ठे, इसके जड़ के साथ ही, क्योंकि इसको मैं बाद में अलग करूँगी। थोड़ा ज़्यादा निकालती हूँ, फिर इसको एक साथ सारा इकट्ठा निकालूंगी, क्योंकि अभी इसके साथ तोड़ने लगी तो बहुत टाइम लगेगा। तो इतना तोड़ लिया है। ये टब लाया है मैंने इसको डालने के लिए। अब इसको एक एक करके निकालेंगे सारा। मैंने इतना निकाल लिया है और अब इतना सारा और है निकालने के लिए। क्या पता मम्मी आ जाए तब तक मेरी हेल्प कर दे मम्मी। तो इसको मैं दाने के साथ बाद में निकालूंगी, क्योंकि अभी उसको ना थोड़ा और सुखाने की ज़रूरत है। ज़रूरत तो नहीं है पर टाइम नहीं है, ज़रूरत तो और सुखाने की तो नहीं है, क्योंकि पहले ऑलरेडी इतना सूख चुकी है। तो इसमें कुछ ना ये हरे दाने भी है, तो इसको हम लोग बाद में निकालेंगे। इसको पता इसके अंदर होते हैं ना ये, तो इसका हम लोग ऐसे भी खा लेते दाल। तो अभी फटाफट से छीलते हैं। इस बारी राजमा ही है, और ये जो राजमा है इसी से हमारे को अगले साल के लिए बीज भी रखना है। इसमें कितनी कम फलियाँ लगी हैं। ये है 1 2 3 है, ये 3 में देखो इतनी जैसी है। पिछली बार तो एक ही में इतना सारा लगा हुआ था। तो इसमें से हम लोगों को खाना भी है और अगले साल के लिए बीज भी रखना है। मैं और मम्मी तो फिर भी कम खाते हैं राजमा की दाल। जब तो मेरे भाई लोग घर आ जाते हैं उनके लिए तो राजमा की दाल ही बनानी पड़ती है, खासकर तो मेरा छोटा भाई। जब तो वो घर आता है उसके लिए तो राजमा की दाल बनी होनी चाहिए, और दाल बनाएंगे तो ये जितना भी था मैंने सारा ये कर दिया है। ये देखो सारा निकाल दिया है, थोड़े बहुत इसके दाने भी निकाल दिए। तो मैं जा रही हूँ अब घर, क्योंकि देखो रात हो गई है। तो सारा तो हो गया है ख़त्म, अब मैं जा रही हूँ ये लेके घर। तो अब मैं ये घर लेके जा रही हूँ, मैंने सारा निकाल दिया जितना मैंने निकाला था। तो अब रात भी हो गई है, अब घर जाके खाना बनाती हूँ, क्योंकि मम्मी अभी तक आए नहीं है देहा से। तो इस ब्लॉग को भी करती हूँ पे एंड, और आपको मिलता है नेक्स्ट ब्लॉग में। आई होप कि आप सभी को मेरा ये वाला ब्लॉग अच्छा लगा हो। टाटा बाय बाय।